किसी अनजान आदमी पर कभी भरोसा मत करो। मासूम चिड़िया और बूढ़े बाज की कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इंटरनल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की इस वीडियो में जो कहानी लेकर मैं आया हूँ, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक है, जो आपके लिए जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। मित्रों, बस आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसमें एक चिड़िया भी रहती थी। जो चिड़िया थी वो बहुत ही सीधी थी और चतुर थी एवं चालाक भी थी। मित्रों, सारे पक्षी सुबह होते ही अपने भोजन की तलाश में यानी दाना चुगने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाते थे, और वो चिड़िया उसी बरगद के पेड़ पर सारे दिन रहती, क्योंकि वो चिड़िया बहुत ही चतुर थी, चालाक थी, सज्जन थी। इसलिए क्योंकि वो सारे पक्षियों के बच्चों की देखभाल किया करती थी, इसलिए सारे पक्षी उसे चिड़िया दीदी कहकर बुलाया करते थे। बड़े आनंद से उन पक्षियों का और उस चिड़िया का उस बरगद के वृक्ष पर जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन क्या होता है, सुबह के लिए सारे पक्षी तो चले गए अपने दाना चुगने के लिए, अर्थात अपने भोजन की तलाश में। तभी वहाँ एक बूढ़ा बाज आता है और उसी बरगद की जड़ के नीचे खोखले जगह में बैठ जाता है। चिड़िया ने जब उस बूढ़े बाज को देखा, चिड़िया सोचने लग गई कि ये तो बूढ़ा बाज है, ये बहुत ही शिकारी है, मांस खाने वाला है, ये तो पक्षियों को मारने वाला है। यह हमारे इस पेड़ के नीचे जड़ के पास क्यों आया है और क्यों बैठा है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया उस बाज के पास में गई और उसी वृक्ष की डाली पर बैठ कर के पूछने लगी, बाज भाई, आप क्यों आए हैं? क्या मैं आपके आने का कारण पूछ सकती हूँ? क्या कारण है जो आप यहाँ बरगद की जड़ के पास बैठे हो? दोस्तों, तभी बाज कहने लगा, चिड़िया बहन, यहाँ थोड़ी दूर पर एक वृक्ष है जहाँ मैं रहता था। वहाँ कोई पक्षी नहीं रहता है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पंख अब काम नहीं करते और मैं उड़ भी नहीं सकता हूँ। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। वहाँ अकेले रहते हुए मेरा टाइम पास नहीं होता था। मैंने सोचा चलो आपके इस वृक्ष के पास में आ जाता हूँ। आप सबके बीच में बाकी जो बची हुई ज़िंदगी है थोड़े से सही तरीके से काट लेंगे, हंस खेल के गुजार लेंगे। चिड़िया कहने लगी, बाज भाई, हम आपकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। अरे आप मांसाहारी हैं, आप पक्षियों का शिकार करते हैं और हम जैसे पक्षियों को तुरंत मार देते हैं। हमें ये लगता है कि आप हमारे साथ कोई धोखा करने के लिए आए हैं। जो हमारे बच्चे हैं इस वृक्ष पर रह रहे हैं घोंसले में, उनको आप मारकर खाने के लिए आए हैं। बाज कहने लगा, चिड़िया बहन, आप कैसी बात कर रहे हो? आप विश्वास करिए मेरी बात पर, ध्यान से सुनिए। मेरे पंख इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब हमसे उड़ा तक नहीं जाता। मेरे शरीर में शक्ति नहीं और मैंने शिकार करना बंद कर दिया है। मैंने मांस को भी खाना बंद कर दिया है। चिड़िया कहने लगी, शेर के मुंह में अगर खून लग जाए तो क्या वे शिकार करना बंद कर देगा? बाज कहने लगा, चिड़िया, वो बात तो सही है, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करिए, मैंने शिकार करना बंद कर दिया है। मैं कोई मांसाहारी पदार्थ नहीं खाऊंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी भी जीव को नहीं मारूंगा। इसलिए बाकी ज़िंदगी जो मेरी रह गई है आप सबके बीच में रहकर ही गुजार लेने दो, और इसी तरीके से गुजर जाएगी और मैं भगवान का भजन करूंगा। मित्रों, इसी तरह से चिड़िया और बूढ़े बाज की बातों में शाम हो जाती है। सारे पक्षी अपने घोंसले में आते हैं तो चिड़िया ने उस बूढ़े बाज की सारे पक्षियों को सारी हकीकत बताई। सारे पक्षी ने कहा बाज भाई से कि बाज, आप हमारे साथ धोखा करना चाहते हो और आप चले जाओ, ये हम लोगों की जगह है, आपकी जगह नहीं। बाज कहता है सभी पक्षियों के, भाइयों, हमारी बात पर विश्वास करो। इस चिड़िया बहन को तो विश्वास होता ही नहीं है, लेकिन आप लोग हमारी बात पर विश्वास करिए। हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, ना मैं उड़ सकता हूँ, मेरी उम्र बुढ़ापे की ओर है, मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया है। बाकी जो ज़िंदगी बची है मैं भगवान की भक्ति में गुजारना चाहता हूँ और आप लोगों के बीच में रहते हुए गुजारना चाहता हूँ। आप सब लोगों को प्रेम दूंगा और आपसे प्रेम लूँगा, बस यही चाहता हूँ। इसलिए हम पर आप दया करें
और हमें यहीं रहने दें। तो पक्षियों ने उस चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन ऐसा करो, इस पर दया करो, यह हमारे घर पर आया हुआ है और बेचारा ये कर भी क्या सकता है, ये उड़ भी नहीं सकता है, इसके शरीर में वो शक्ति भी नहीं है। अगर ये ज़्यादा कभी परेशान करने की कोशिश करेगा तो हम लोग इसे मार देंगे। चिड़िया का मन नहीं था, लेकिन पक्षियों ने नहीं माना। दोस्तों, वे बाज वहीं पर रहने लगा। अगला दिन हुआ। सुबह सारे पक्षी तो अपने भोजन की तलाश में दाना के लिए निकल जाते हैं और इसी तरीके से चिड़िया बूढ़े बाज की बातों ही बातों में उसका पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। दोस्तों, इधर बाज ने सोचा, अगर ये चिड़िया रही, चिड़िया तो जाती नहीं है, साथ ये तो पूरे दिन यहीं रहती है। अगर ये चिड़िया रही तो हम ये बच्चों को कैसे मारकर खा पाएंगे। मित्रों, शाम को जब पक्षी आए, रात भर वहीं रुके और सुबह जब चलने के लिए तैयार हुए तो बूढ़े बाज ने कहा उन पक्षियों से, भाइयों ऐसा करो, इस चिड़िया को भी ले जाया करो। ये चिड़िया बेचारी पूरे दिन यहीं रहती है, कहीं भी बाहर नहीं जाती, ना उड़ती है, पूरे दिन इसी वृक्ष पर रहती है और इसे भी साथ ले जाओ। पक्षियों ने कहा, क्यों भाई, ये तो यहीं रहती है, हमारे बच्चों की देखभाल करती है और इसके भोजन की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ, तुम्हें कौन सी परेशानी है। बाज कहने लगा, वो बात नहीं है, बात यह है कि आप जो भी दाना लाते हो और हमें भी देते हो, बोले वो तो है। जवाब दिया, मैं किसी के एहसान पर जीना नहीं चाहता हूँ, किसी का एहसान लेना नहीं चाहता, बेफजूल की ज़िंदगी शेष बची व्यतीत करना नहीं चाहता हूँ कि इसी तरीके से पड़े पड़े और आप लाते हुए मुझे खाना देते रहें। मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों की सेवा करते रहें, जिसमें हम आपके एहसान से थोड़ा बचे रहेंगे और हमारी ज़िंदगी सही तरीके से व्यतीत होती रहेगी। दोस्तों, पक्षी कहने लगे, तो आप करना क्या चाहते, क्या कहना चाहते हो। तो बाज कहने लगा, भाइयों, जो चिड़िया आपका काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है, वही काम हमें दे दो। आज के बाद मैं आपके बच्चों की देखभाल करूँगा और इस चिड़िया को भी ले जाया करूँ। दोस्तों, पक्षियों ने चिड़िया से कहा, चिड़िया दीदी आप भी चलो, बूढ़ा बाज सही कह रहा है। लेकिन चिड़िया कहने लगी, नहीं, हमें इसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, यह आप लोगों के साथ धोखे की बात कर रहा है। दोस्तों, बाज ने फिर कहा, भाइयों, ये चिड़िया बहन मेरी बातों पर कभी विश्वास करती ही नहीं। मैं आपको अपना दिल चीर करके कैसे दिखाऊंगा, मेरे शरीर में कोई शक्ति नहीं बची है, मेरी बात पर विश्वास करें, आप इनके साथ जाइए। अगर कोई परेशानी की बात आएगी या कोई घटना घटित होने की बात आएगी या कोई दुख की बात आएगी तो हम चिल्ला दिया करेंगे और आप आ जाना। दोस्तों, सारे पक्षियाँ तैयार हो गए और इस चिड़िया को भी अपने साथ ले गए। शाम को चिड़िया के साथ में सारे पक्षी जब घर आए, सारे बच्चे उनके सुरक्षित थे। 3 दिन तक उस बूढ़े बाज ने उन पक्षियों के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए वो सोचता था कि अगर 3 दिन तक मैं इनको नहीं खाऊंगा, मैं इन्हें नहीं मारूंगा, इनको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो ये समझ जाएंगे और हम पर विश्वास कर लेंगे कि ये बूढ़ा बाज वाकई में इसने उल्टे काम छोड़ दिए हैं। दोस्तों, 3 दिन हो जाते हैं, उसने कोई नुकसान नहीं किया, तो सारे पक्षियों को उस पर भरोसा हो गया। लेकिन चिड़िया को कोई भरोसा नहीं हुआ। चिड़िया बार बार यही कहती रही कि हमें इसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन पक्षियों ने चिड़िया की बात सुनी ही नहीं। मित्रों, चौथा दिन जब होता है, चिड़िया सभी पक्षियों के साथ भोजन की तलाश में, दाना चुगने की तलाश में बाहर निकल जाती है। तभी बूढ़ा बाज उड़ता है और जा कर के घोंसले के पास बैठ जाता है, जिसमें चिड़ियों के 3 बच्चे थे। दोस्तों, एक बच्चा उसने पकड़ा और खा लिया। अगले घोंसले में गया, उसमें से एक बच्चा पकड़ा और खा लिया और 2 बच्चों को खा करके और सीधे आकर के अपनी जगह पर बैठ गए। जब शाम को पक्षी आए और अपने बच्चों के पास पहुँचे तो 2 बच्चे गायब थे। तो पक्षियों ने पूछा, अरे बूढ़े बाज भाई, 2 बच्चे इसमें से गायब हैं। तो वो बहाना करता हुआ बूढ़ा बाज कहता है, भाइयों, तुम्हें नहीं मालूम, किसी तरीके से आपके बच्चे घोंसले से गिर गए थे और जब नीचे गिरे तो वो मर गए। तब तक एक शियार आया, वो शियार उस बच्चे को मुंह में दबा करके भाग गए। लेकिन मैं आपके बच्चे की लाश भी नहीं बचा पाया, जो मैं आपको आपके बच्चों की लाश दिखा देता था, क्योंकि मैं डर गया था, मैं उड़ नहीं सकता था और मैं इसी खोखली जगह में बैठा रहा, कहीं मेरा भी शिकार ना कर ले। पक्षी कहने लगे, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगला दिन जब होता है तो सारे पक्षी चिड़िया के साथ फिर चले जाते हैं। तो अगले दिन उसने क्या किया,
कि बच्चे घोंसले से उठा उठा करके उसने खाए और कई घोंसले उजाड़ दिए, ज़मीन पर फेंक दिए, कई अंडे फेंक दिए, यानी उन पक्षियों के बच्चों के घोंसले तहस नहस कर दिए और चुपचाप आकर के अपने स्थान पर बैठ गए और कहने लगा, वाकई में कितना स्वादिष्ट इनका मांस था, आज तो आनंद आ गया। दोस्तों, जब शाम को सारे पक्षी फिर आते हैं और उन्होंने जब अपने घोंसले तहस नहस देखे, बच्चों के मांस के लोथड़े देखे, अंडे भी पड़े हुए ज़मीन पर देखे, तो सारे पक्षी घबरा गए। उस बूढ़े बाज से पूछा, ये क्या हुआ भाई, तुम कहाँ थे, ये कैसे हो गया? तो बूढ़ा बाज कहने लगा, भाइयों माफ़ करना, आज एक ऐसा बंदर आया था जिसने सारे पेड़ को हिला करके रख दिया और सारे घोंसले तहस नहस कर दिए, कई हत्याएं उसने कर दी, कई बच्चों को उठा करके ले गया। दोस्तों, सारे पक्षी उदास थे, उसी वृक्ष पर रुक गए। अगला दिन जब हुआ तो चिड़िया ने कहा, आज बाहर कहीं दाना चुगने के लिए नहीं चलेंगे, इसी वृक्ष के चारों ओर चुप करके देखेंगे, कहीं ये बूढ़ा बाज हम लोगों के साथ धोखा तो नहीं कर रहा है। मित्रों, वही हुआ। सारे पक्षी चिड़िया को लेकर के उड़ गए और थोड़ी दूर जाकर के तुरंत वापस आ गए और उस बरगद के वृक्ष के चारों ओर छिप कर के वृक्षों पर बैठ गए। देखने लगे कि ये करेगा क्या। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो बूढ़ा बाज उठता है और उठ कर के उड़ता है और सीधे एक बच्चे के घोंसले के पास में बैठ जाता है और एक बच्चे को अपनी चोंच में दबा लेता है। चिड़िया ने कहा, सभी पक्षियों से, देख रहे हो, मैं तुमसे कितना मना कर रही थी कि ये हम लोगों के साथ धोखा कर रहा है। ना कोई सियार आया, ना कोई बंदर आया, सारे बच्चे इसी ने खाए हैं। चिड़िया एकदम से उड़ी और जा कर के पहुंची उस बूढ़े बाज के पास और कहा, बूढ़े बाज भाई, आप तो हम लोगों के साथ कोई धोखा करना नहीं चाहते थे, आप तो बहुत बड़ी विश्वसनीय थे। आपने हम लोगों को बहुत बड़ा विश्वास दिया था कि हम भगवान का भजन करेंगे। हमसे उड़ा नहीं जाता है, हमने मांस खाना बंद कर दिया है, शिकार करना बंद कर दिया है, और ये तुम्हारी चोंच में बच्चा कैसे? जब तुमने शिकार करना बंद कर दिया तो इस बच्चे को चोंच में क्यों दबाए हो? और जब तुम उड़ ही नहीं सकते हो तो तुम इस डाली पर उड़ करके कैसे आ गए? कौन तुम्हें यहाँ लाया है? यहाँ पे दोस्तों बाज घबरा गया। बाज ने सोचा, अब ऐसा करो, इस बच्चे को छोड़ो और यहाँ से सीधे भागो, और नहीं तो मारे जाओ। ये सोचकर के बाज ने उस बच्चे को उसी घोंसले में छोड़ दिया और तुरंत वहाँ से भाग गया, उड़ने लगा। सारे पक्षी जो वृक्ष पर छिपे हुए हैं नज़ारा देख रहे थे, सब निकल कर भागे और उस बाज के पीछे पड़ गए और उस बूढ़े बाज को घेर करके उन सारे पक्षियों ने उसे मार दिया। दोस्तों, तब चिड़िया ने कहा, मैं तुमसे कितना मना कर रही थी, समझा रही थी कि किसी अनजान व्यक्ति पर या अनजान आदमी पर कभी भरोसा मत करना, लेकिन आपने नहीं माना। दोस्तों, सारे पक्षियों ने उस चिड़िया से माफ़ी मांगी और कहा, चिड़िया दीदी माफ़ कर देना, हम आपकी बात को नहीं समझ पाए, नज़रअंदाज कर गए, और आज हमारी ये हालत बच्चों की हो गई है, हमारे बच्चे भी नहीं रहे। चिड़िया ने सभी को समझाया और कहा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आज से किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा मत करना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति, कोई अनजान आदमी आ जाए तो उस पर कभी भी पूर्ण विश्वास मत करना। अपने घर का भाव, अपने पेट का भाव उसे कभी मत देना, नहीं तो धोखा खा जाओगे, और धोखा खाओगे जो ज़िंदगी में तुम्हारे लिए संभलना मुश्किल पड़ जाएगा। मित्रों, कैसी लगी हमारी ये कहानी नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।